बांग्लादेश में तख्तापलट होने के बाद जिस बात का डर था वही हुआ। सोशल मीडिया पर लगातार हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार की वीडियोस वायरल हो रही हैं। बांग्लादेश के 1,31,00,000 हिंदू डरे हुए हैं। इस महिला के घर में घुसकर कट्टरपंथियों ने तोड़फोड़ की और घर का सारा कीमती सामान लेकर चले गए। पुरुष भी इससे डरे हुए हैं। कट्टरपंथियों ने ना ही देश के हिंदू गरीबों को बख्शा और ना ही देश के जाने माने कलाकारों को। ये जो घर जल रहा है, ये बांग्लादेश के युवाओं की धड़कन कहे जाने वाले लोक गायक राहुल आनंद का है। कट्टरपंथियों ने 140 साल पुराने इस घर को भी नहीं बख्शा। घर में आग लगाने से पहले 3000 से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स लूट लिए। बांग्लादेश में हिंदू डर और खौफ के साए में हैं। उनके घरों को फूंक दिया गया, मंदिरों में आग लगा दी गई। इसके बाद उनके पास कोई और विकल्प नहीं है भारत में आने के सिवाय। आखिर वही हुआ जिस बात का डर हम सबको सता रहा था। बांग्लादेश में स्थिति बहुत ही खराब बनी हुई है। इस महिला के घर में घुसकर कट्टरपंथियों ने तोड़फोड़ की और इनकी बेटी को भी उठाकर लेकर गए। भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर हजारों की भीड़ शामिल है और ये सब भारत में दाखिल होना चाहते हैं। ये पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की तस्वीर है जिसमें 1000 से ज्यादा बांग्लादेशी हिंदू बॉर्डर पे पहुंच गए हैं। वो सब बॉर्डर पार कर भारत आना चाहते हैं। सीमा पर खड़े हिंदू बांग्लादेशियों का आरोप है कि उनके घर मंदिर जलाए जा रहे हैं। वो भारत में शरण लेना चाहते हैं। इस बार भारतीय लोग बखूबी जानते हैं। इनका कहना है कि अगर बांग्लादेशी भारत में प्रवेश कर गए तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। ऐसे में वो नहीं चाहते कि बांग्लादेशी हिंदू भारत में आए। भारत में घुसपैठ के प्रयास को बीएसएफ ने रोक रखा है। बांग्लादेश से कनेक्टेड हर बॉर्डर पर बीएसएफ की कड़ी निगरानी है। गुरुवार को बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है और मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश के मुखिया के रूप में कमान संभाल ली है। कहा यह भी जा रहा है कि छात्रों की सलाह से ही मोहम्मद यूनुस के नाम पर मोहर लगाई गई थी। उन्होंने मुखिया के रूप में शपथ ले ली है तथा छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। पीएम मोदी ने भी मोहम्मद यूनुस को बधाई देते हुए कहा कि नई सरकार के गठन के लिए बधाई, लेकिन हिंदुओं की सुरक्षा भारत के लिए एक अहम मुद्दा रहने वाला है। बांग्लादेश की पुरानी सरकार को अगर देखा जाए तो शेख हसीना वाली सरकार जो रही वो बांग्लादेश और भारत की दोस्ती का प्रतीक रही। अब ऐसे में जाहिर सी बात है, ये देखना जरूरी हो जाता है कि बांग्लादेश की नई सरकार और भारत के रिश्ते अब कैसे रहने वाले हैं। आपको बता दें कि शेख हसीना के पद छोड़ने के बाद ही वहाँ के प्रेसिडेंट ने जिया खलीदा को जेल से रिहा करने के आदेश दे दिए। जिया खलीदा बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनल पार्टी की मुखिया है। और अगर बीएनपी की बात करें तो बीएनपी हमेशा चीन और पाकिस्तान की तरफ ज्यादा दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहती है। हालांकि भारत में अभी भी शेख हसीना सेफ हाउस में मौजूद है और भारत ने ये भी क्लियर कर दिया है कि भारत आगे से शेख हसीना को जाने के लिए कभी नहीं कहेगा, यानी वो जब तक चाहे भारत में रुक सकती है। यहाँ ये भी देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि भारत शेख हसीना को आखिर कब तक पनाह देता है।